सर ये बताएं कि मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, मुझे पता लगा मैनिफेस्टो में आपका कंट्रीब्यूशन है, कैंपेन में आपका कंट्रीब्यूशन है, रेल आप चलवाते हैं, फोन आप चलवाते हैं, फोन आप बनवाते हैं, 5G 6G सर आप सब कुछ आप कर रहे हैं। तो मोदी साहब के पास लोग कम है या आप सुपरमैन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो दुनिया भर में आज जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक, आप सोचो, देश के, समाज के हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र में मोदी जी के विकास का एक प्रभाव दिख रहा है। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके जीवन में भी आज एक बड़ा एक स्थायी परिवर्तन आया है। कोई भी जो टोटली अनकनेक्टेड एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज देख लो, सिक्किम देख लो, हिली एरियाज देख लो, उन सब जगह पर भी कनेक्टिविटी पहुंची। तो देश के हर क्षेत्र में आज इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक प्रभाव आया है, वो मोदी जी का काम। लेकिन सर ये जो आपने बताया, इतनी कनेक्टिविटी, इतना काम हो गया देश में, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई देता? वो तो पैदल चक्कर मार चुके पूरे देश का। अब उनकी बात मैं क्या करूं, उनको उनके जो एडवाइजर समझा देते हैं, उसी पे चल देते हैं। अभी हाल ही में वो क्वेश्चन कर रहे थे कि रेलवे में क्या हुआ जी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, आंकड़ों के साथ देखना चाहिए राहुल जी को भी और उनके एडवाइजर्स को भी। अगर हम 2004 से 2014 वाला पीरियड देखें और 2014 से 2024 वाला पीरियड देखें, बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया। 2014 में जब रेलवे की जिम्मेदारी आई थी इस देश में मोदी जी की सरकार पर, हालत ऐसी थी कि क्या कहें। आप देखो, यूपीए के 10 वर्षों में कुल मिला के 5000 किलोमीटर मात्र रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 5000, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क। मोदी जी ने 10 साल में 44,000, कहां 5,000 कहां 44,000, 44,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। देश में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ट्रैक्स की जरूरत है, पटरियों की जरूरत है। आप सोचो, 4 से 14 की पीरियड में मात्र 17,000 किलोमीटर पटरियां ऐड हुई। मतलब 2014 में 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई पटरियां बनती थी। मोदी जी ने ऐड की 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक, 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक। जो 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेलवे की पटरियां बन रही थी, आज मोदी जी के टाइम में बन रही है 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर पर डे। एक भी स्टेशन का रीडेवलपमेंट 2004 से 2014 में नहीं हुआ था। आज 1320 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है ये दुनिया का। कोचेस बढ़ाए तभी जाके ज्यादा लोग ट्रेवल कर पाएंगे। 32,000 कोच मैन्युफैक्चर हुए थे 4 से 14 में, 54,000 अब 14 से 24 में। इलेक्ट्रिक लोको 2000 हुए थे, अब 6,500। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कितनी इंपॉर्टेंस है हम सब समझते हैं। 2014 से पहले आप सब बैठे हो, गैस करो कितने किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ था, गैस कीजिए। 2004 में काम चालू हुआ था, 2004 से 2014 में 0 किलोमीटर, 0। 2014 से अब तक 2,700 किलोमीटर। ये मोदी जी का काम। फिर राहुल जी की बात करूंगा। उनकी शिकायत यह है कि आप लोग बस इलीट ट्रेनें चला रहे हैं, वंदे भारत, फैंसी डिब्बे, कोचेस आपने चला दिए, आम आदमी की ट्रेन के डिब्बे, जनरल के डिब्बे कम कर दिए। उन्होंने कहा सजा हो गई आम आदमी के लिए। एकदम गलत है, एकदम निराधार है। मैं पार्लियामेंट में इसका जवाब दे चुका हूं। एब्सोल्युटली क्लियर है, करीब करीब 2/3 कोचेज नॉन एयर कंडीशनड होते हैं और 1/3 कोचेज हैं जो कि एयर कंडीशनड है। और ये रेशियो लंबे टाइम से चला आ रहा है। और अभी अगर आप देखो, अमृत भारत ट्रेन जो लॉन्च हुई है, जो पहली 2 ट्रेन बनी, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है। आपकी पहली जो मालदा से और दूसरी बिहार से दिल्ली के लिए है, इतनी शानदार उसकी पेट्रोनेज है, 180% के आसपास उसका टोटल ऑक्यूपेंसी आ रही है। एब्सोल्युटली पूरी की पूरी नॉन एयर कंडीशन ट्रेन है, लेकिन 100% वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पे बनी। तो ऐसा नहीं है कि इलीट वाली बात है, बिल्कुल भी इलीट वाली नहीं है। रेलवे का अगर आप इनकम पिरामिड में देखो, रेलवे के लिए सबसे प्राइम जिनकी सेवा करनी है वो है लो इनकम वर्ग और मिडिल इनकम वर्ग।